पंकज राहंगडाले जी ये जिला परिषद के अध्यक्ष थे। S1 गणवीर साहब उपाध्यक्ष थे। मैं सविता पुराम मैडम अपनी महिला बाल कल्याण की सभापति थी। पूजा अखिलेश सेठ मैडम अपनी समाज कल्याण की सभापति थी। कृषि संवर्धन सभापति, पशु संवर्धन सभापति सन्मान्य रूपेश कुते जी थे। बांधकाम संजय टेमरे जी थे। आपके मीडिया से माध्यम से यही मांग है कि अनुसूचित जाति के जो 8,500 स्टूडेंट है उनको न्याय दिया जाए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कहना था कि शिक्षा जो है वागिनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर शिक्षा मिलेंगी तो बच्चे दहाड़ेंगे ना। ऐसा ही मामला जो है जिला परिषद का मामला आया है और इसके पहले भी हमने एक खबर दिखाई है और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महेंद्र लिल्लारे। यही मामले के ऊपर पूर्व विधायक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप बाबू बंसोड़ इस पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ में न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या बताएंगे, कुछ दिन पहले एक खबर हुई थी जिला परिषद अंतर्गत जो बाल विकास कार्यालय के द्वारा जो है अनुसूचित बच्चियों को जूडो कराटे का प्रशिक्षण मिलने वाला था, पर जो प्रशिक्षण मिला नहीं ऐसी जिले में चर्चा है। क्या लगता है आपको प्रशिक्षण मिला होगा उनको? देखो, जिला परिषद गोंदिया ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में है। यहाँ पे इसलिए इस समय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। महिला बाल कल्याण के सभापति भारतीय जनता पार्टी की थी। इनके पास गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत करीबन 84 लाख रुपए आ चुका था। इस योजना में जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो प्राध्यापिका है, इनको उन स्कूलों में जाकर जूडो कराटे का आत्मरक्षण के लिए उनको प्रशिक्षण देना इसके पीछे का लॉजिक था। ये योजना का पैसा जिला परिषद गोंदिया को आ चुका है। गोंदिया के जिला परिषद के अध्यक्ष, सभापति और जो भी सीओ होगा, इन्होंने मिल बांटकर पूरे पैसे का सब गबन कर चुके हैं। इन्होंने कोई बच्चियों को प्रशिक्षण नहीं दिए, किसी महिलाओं को प्रशिक्षण नहीं दिए, कोई स्कूल में जाके कई हेडमास्टरों से कोई चर्चा नहीं किए, उनसे कोई बच्चियों के नाम मांगे नहीं। वहाँ जो 3 एनजीओ को जो काम दिए है वो उसमें उनको उनके मर्जी से उन्होंने अपनी यादें बनाई है। उस यादियों में मेरे पास में पूरे पुरावे हैं। ये यादें जो है वो कोई हेडमास्टर की यादी नहीं है, ये वो संस्था ने खुद ही नाम लिख के यादी बना के दी है। ऐसे यादें पूरे जिले की उन्होंने जिला परिषद को सबमिट किए। अब इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि हम तिरोड़ा में कुछ ऐसी स्कूलें हैं, जैसा तिरोड़ा में आपको बताता हूँ, एक CGS हाई स्कूल गुलाब टोला है, उसमें 30 बच्चे दिखाए और ये प्राइवेट स्कूल है, मान्य है। वही जगह पर जिला परिषद हाई स्कूल गुलाब टोला दिखाए कि जबकि जिला परिषद का हाई स्कूल नहीं है। उसी के साथ साथ जिला परिषद हाई स्कूल बिहिरगांव दिखाए, वहाँ बिहिरगांव में जिला परिषद का हाई स्कूल नहीं। उसी तरह सुभाष विद्यालय मुंडेकोटा है, उसमें 84 बच्चियां शेड्यूल कास्ट के दिखाए है कि नहीं ये अभी तक तपासनी नहीं हुई। तो सुभाष विद्यालय मुंडेकोटा है और उसी में दिया है कि जिला परिषद हाई स्कूल मुंडेकोटा, जबकि जिला परिषद का हाई स्कूल मुंडेकोटा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यादें बनाया किसने और इस यादी को मंजूर करने के लिए सीओ ने एक्सेप्ट कैसा किया है और ये सब पैसा कैसा मिल बांट कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो अनुसूचित जातियों के बच्चों को आगे आने के लिए उनको उनका खुद की संरक्षण करने के लिए जो कुछ योजना बनाए और वो योजना का फायदा ही अगर उन बच्चों को नहीं देते, तो मेरे यहाँ आरोप है जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के, इनका ये उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के बच्चियों को, चाहे बच्चे रहे बच्चियाँ रहे, इनको एजुकेशन से दूर रखना, एजुकेशन इनको नहीं देना।
और जो भी योजना आती है उसका पैसा अपन ने उठा लेना, इस टाइप का इन्होंने काम किए। इसलिए मेरा ये कहना है, अगर इस मैंने सीओ को भी ये पत्र दिया हूँ, माननीय खासदार पटोले साहब का भी पत्र गया है, सीओ ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। 14 तारीख ये बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का दिन है। 14 तारीख तक अगर इन्होंने चौकसी नहीं की और ये मामला अगर उजागर नहीं की, इस मामले में जो दोषी है उस पर अगर सीओ ने कार्रवाई नहीं की तो इसका आंदोलन बहुत बड़ा तीव्र होगा। ये अनुसूचित जातियों के बच्चे का महत्वपूर्ण विषय है। तो ये बताइए, ये पूरा पेपरबाजी मतलब जो इन्होंने जीआर वगैरह हर चीज बनाया कि 90 घंटा प्रशिक्षण देंगे, उतना प्रशिक्षण इन्होंने दिया नहीं है। जिस तरह बाल विकास अधिकारी होता है तहसील लेवल पर, उनका प्रमाण पत्र में साइन दिख रहा है, तो प्रशिक्षण अगर नहीं हुआ है तो उन्होंने साइन क्यों किया होगा? तो बाल विकास अधिकारी क्या गलती है इसमें? देखो, इन्होंने प्रशिक्षण कोई दिए नहीं। मैं कई हेडमास्टरों से बात किया, कोई गए नहीं। एक दो लोगों को कुछ मैनेज करके उन्होंने बोले होंगे कि तुम बोल देना कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण। अगर मान लो जूडो कराटे का यदि प्रशिक्षण दिए तो महिला बाल कल्याण का डिप्टी सीओ उसकी साइन उसके प्रमाण पत्र पे होना चाहिए, क्योंकि ये जिले का प्रश्न है। अब रहा सवाल इस पर इंक्वायरी करने के लिए अगर हमने बोले तो मेरा ये प्रश्न है कि जिला परिषद ने इसका टेंडर अगर निकाला है तो कौन से वर्तमान पत्र में दिया है? ये तीन जो यहाँ एनजीओ मिले, इसके ऊपर और कौन से एनजीओ आए थे, ये भी तो आगे आना चाहिए। तो ये अभी तक किसी ने देखा नहीं, किसी ने तो कुछ नहीं। इस पर जिला परिषद के अध्यक्ष अभी की भी नहीं बोलते, पिछला भी नहीं बोलता और शिवा भी इसके ऊपर बोलता नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये योजना का पैसा मिल बांट कर साफ कर। तो ये बताइए, इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया, अब जो अनुसूचित जो बच्चियां है उस आत्मनिर्भर सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो पाई है? अभी ये प्रशिक्षण ही जब नहीं दिए तो बच्चे आत्मनिर्भर कैसे होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट कैसी होंगी, इसका विचार आप सबको करना पड़ेगा। जबकि आत्मनिर्भर करने के लिए यह जूडो का विषय जो है, ये जूडो कराटे का विषय भगवान बुद्ध ने अपने परीक्षण, अपना आत्मरक्षण के लिए, खुद के रक्षण के लिए इसकी शुरुआत की थी। ये जूडो कराटे कोई इन्होंने तैयार किया हुआ नहीं है और इसलिए ये प्रशिक्षण अनुसूचित जाति के बच्चों को देना इसलिए अनिवार्य है कि कई समाजों में इन जाति के ऊपर आघात होता है। बच्चों को सुरक्षा करने के लिए उनके पास में कोई शस्त्र नहीं रहता, इसलिए अगर प्रशिक्षित रहे तो कहीं किसी ने अगर आघात पहुंचाने का प्रयास किया तो खुद का संरक्षण कर सकते, इसीलिए ये योजना का काम है। तो ये इन्होंने दिए ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ गोंदिया जिले के कोई बच्चियां कोई आत्मनिर्भर नहीं हो गई, कोई संरक्षित नहीं हो गई, ना उनको कुछ हो गया। अब इसके लिए अगर कल कम ज्यादा हुआ तो जिला परिषद का कमेटी जवाबदार रहेगी, जिला परिषद का सीओ जवाबदार रहेगी, यही कहना है। बताया जाता है कि ये जो फंड है 84 लाख रुपए का समाज कल्याण अंतर्गत डीपीटीसी जो होता है मीटिंग में पास हुआ था। समाज कल्याण फंड इसीलिए देता है कि जो अनुसूचित बच्चियां है, अनुसूचित की जाति के लोग हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं उद्धार हो। तो यह इतना 84 लाख रुपए का पैसे का बंदरबाट लगाया है इन्होंने, तो अनुसूचित समाज के पक्ष विपक्ष बंधु से क्या विनती करेंगे इस प्रकार का घोर अपराध अगर इन्होंने किया है तो? देखो, ये जिला परिषद में आया हुआ ये अनुसूचित जाति उपयोजना का पैसा है। इस पैसे के मामले में जिला परिषद के कोई सदस्य को भी मालूम नहीं, यानी उनको भी इसकी मालूमात नहीं कि हमारे योजना में ये पैसा आ रहा है। मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि गोंदिया जिले में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बैठने के बाद अनुसूचित जातियों के बच्चों के विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसका निश्चित तौर पर विरोध करने के लिए सब समाज बांधवों ने एक साथ आना चाहिए और 14 अप्रैल के बाद भी इसके आंदोलन की तैयारी करेंगे, उसने सबने सहकार्य करना चाहिए। यही मैं समाज के लोगों से विनती करता हूँ। अभी एक चर्चा शुरू है कि जिले में कहीं जो एनजीओ को टेंडर मिला था वो स्कूलों में जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि प्रमाण पत्र पे साइन वगैरह कर दो, सीडीपीओ को साइन वगैरह कर दो। इनको क्या सूचित करेंगे, ये फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे इसमें? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो कोई हेडमास्टर है पूरे जिले के जो भी जो स्कूलें हैं, उन्होंने कोई पर भी साइन नहीं करना चाहिए और साइन यदि करेंगे तो वो फंसेंगे और कल उनके ऊपर अगर कार्रवाई आ गई तो उसके लिए वो जवाबदार रहेंगे। इसलिए मैं उनसे कहूंगा या सीडीपीओ से कहूंगा कि बोगस प्रमाण पत्र के ऊपर आप सया मत करो और बोगस प्रमाण पत्र इन एनजीओ को मत दो, यही मैं उनसे सबसे विनती करूँ। तो देखिए किस प्रकार का मामला है जिला परिषद का महिला बाल विकास, इसीलिए नाम है जो विभाग का कि महिलाओं का संरक्षण हो, महिलाओं को जो योजना का लाभ मिले। पर योजना का लाभ किस तरह मिल रहा है? कागज के ऊपर 84 लाख रुपए का प्रशिक्षण के नाम पे बिल निकाला गया है। कई स्कूल के नाम दिख रहे हैं, जिला परिषद स्कूल, हाई स्कूल, पर इतनी जिला परिषद स्कूल हाई स्कूल है क्या? अगर हाई स्कूल का नाम है तो वहां अनुसूचित जाति की बच्चियां है क्या? अगर बच्चियां ही नहीं है तो उनको प्रशिक्षण किसको दिया जाएगा? यह जो है लड़कियों के लिए प्रशिक्षण था, पर यहाँ यादी में जो कुछ स्कूल के नाम दिख रहे हैं वहां तो लड़कियां नहीं है, लड़के हैं। मतलब ये प्रशिक्षण दिया किसको?
और ये लिस्ट जो तैयार की गई है तो बोगस लिस्ट तैयार की गई है क्या? मतलब पढ़े लिखे जो अधिकारी होते हैं उन्होंने क्या लिस्ट देखी नहीं होंगी और बिल कैसे पास किया गया, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। इनका कहना है कि 14 अप्रैल तक अगर इन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की, निर्णय नहीं लिया, तो 14 अप्रैल के बाद जो है जन समुदाय, अनुसूचित समाज के जो लोग हैं वो आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं जो मामले को उजागर करेंगे। अब खबर प्रकाशित होने के बाद जिला परिषद के मुख्य अधिकारी कहते हैं ना, मुख्य अधिकारी का कार्यकाल अच्छा है, कई स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, कई पीएससी में, कई आरोग्य केंद्र में विजिट कर रहे हैं, कार्यकाल की उनकी चर्चा हो रही है, पर ये भ्रष्टाचार को वो उजागर करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो आने वाले 14 अप्रैल के बाद क्या होता है, चौकसी होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।